हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और मैं बताने वाला हूँ जो भी क्लास 10th या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो या कोई भी ब्रांच से या कोई भी डोमेन से, आपके लिए बेस्ट सजेशन ये होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या बनना है, क्या मोटो है आपका, कौन से करियर पाथ पे जाना है, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगा, आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, स्कॉलर हो, ओके, स्मार्ट हो, कितना भी परसेंट है, जस्ट पास है या 90% है, 80% है, 70% है, मैं बताऊंगा आईटी और सीएस आपके लिए बेस्ट करियर है। ओके, सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आईटी और सीएस जो है बेस्ट करियर है। आप चाहे क्लास 10 पास आउट हो या क्लास 12 पास आउट हो, चाहे कॉमर्स से हो या साइंस से हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एंड तक वीडियो जरूर देखें। आईटी आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस, इनडायरेक्टली कोडिंग प्रोग्रामिंग का पूरा वर्ल्ड। आजकल सारी कंपनीज जो है उनके 50% वर्क ऑनलाइन ही होते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग के द्वारा ही होते हैं, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, फिनेंस वर्ल्ड हो गया, या कोई भी सेक्टर हो गया। इसीलिए आईटीसीएस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बता दूं इंडस्ट्री को क्या चाहिए। अगर किसी आईटीएस कैंडिडेट को रिक्रूट करना है तो इंडस्ट्री को चाहिए कोई भी सीएस या आईटी की डिग्री, आपके पास होना चाहिए कोडिंग प्रोग्रामिंग का स्किल और आपका इंटरेस्ट। ओके, तो ये सिर्फ चाहिए आपको आईटी वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। पर ईयर मैंने एवरेज निकाला है, मोर देन 10 to 15% का पर ईयर ग्रोथ मिलता है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट सिंपल बीएससी आईटी बीसीए करके भी अगर 3 लाख में भी प्लेस होता है तो नेक्स्ट ईयर वो 10% इंक्रीमेंट के साथ 330 हो जाएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट होने के बाद वो 363, और इस तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। तो ये स्कोप है, ये मैं मिनिमम स्कोप बता रहा हूँ, मिनिमम अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आप क्लास 10 स्टूडेंट हो और आप साइंस के थ्रू जाना चाहते हो, आपको साइंस चूज़ करना है, आपको साइंस पसंद है, इंटरेस्ट है, ओके, तो आप क्लास 12 में 11-12 साइंस से करिए आप। ओके, क्लास 11-12 आप साइंस से कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जोग्राफी वगैरह भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस उसमें मैथ्स होना चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, मैथ्स होना ही चाहिए। उसके बाद आप डिग्री कौन सा आपको करना है, आप बीटेक या बी कर सकते हो, इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक इन साइंस, कंप्यूटर साइंस, या बीटेक या बीई इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। ओके, 4 इयर्स की डिग्री होती है अगर आपका अच्छा बजट होगा तो। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, बजट उतना नहीं है, ओके, और बीटेक बी के लिए एंट्रेंस भी लगता है, तो एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो दो बातें यहाँ पर हो जाती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, ओके, फाइनेंशियली आप उतना एफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप एंट्रेंस भी नहीं दे सकते, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एंट्रेंस क्रैक कर लूँगा, चाहे वो जेईई मेन हो या सीटी हो। तो आप क्या करेंगे, आप बीएससी इन सीएस या बीएससी इन आईटी करेंगे, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन आईटी। आपके अगर 11th-12th में साइंस मैथ्स है, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया आपने, मैथ्स है आपके करिकुलम में, तो आप बीएससी इन साइंस, कंप्यूटर साइंस और बीएससी इन आईटी में एडमिशन ले सकते हो। 3 साल की डिग्री होती है। इसकी एवरेज फीस मैंने निकाली है, देखो सिटीज़ एरिया जो होते हैं, मुंबई, पुणे एंड ऑल, ओके, वहाँ पर उसकी एवरेज फीस होती है 25,000 से 35,000। ये मैं स्लैब बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, ओके, बट ये मैं एवरेज स्लैब बता रहा हूँ, 25,000 से 35,000 पर ईयर। तो 3 इयर्स का आप समझ लो, मतलब तो अगर मैं एवरेज पकड़ता हूँ उसका, तो 33 से 90,000 में आपकी डिग्री हो जाती है। वैसे बीटेक भी जो है 1 लाख, मतलब बहुत सारी जगह पे 80,000 भी है, गांव खेड़े एरिया में, सिटीज़ एरिया में 1 लाख, 1.5 लाख है, और 4 इयर्स का ये हो जाता है। तो जिसका बजट कम है वो बीएससी इन सीएससी या बीएससी आईटी के लिए जाएंगे, चाहे वो एवरेज हो या बजट कम हो। जिसका बजट अच्छा हो और वो अच्छे स्टूडेंट भी हो, अच्छा स्कोर करते हैं, तो बीटेक बी के लिए जा सकते हैं एंट्रेंस के थ्रू, सीटी एडमिशन के, सीटी और जेई मेन के थ्रू। ओके, अब समझ लीजिए अगर किसी को बीएससी इन सीएस या बीएससी आईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, सीट फुल हो जाती है बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती है, तो आप बीसीए के लिए भी जा सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे डिग्री जो है ये सीएस और आईटी के एलिजिबल डिग्री है, जो ये आपको कैपेबल बनाते हैं, एलिजिबल बनाते हैं आईटी वर्ल्ड में, सीएस वर्ल्ड में वर्क करने के लिए एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर स्किल्स आपको क्या लेना है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं, सर मुझे कितना सीखना है, आप मिनिमम
3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम महारती हासिल करो, बेस्ट करो। आप क्यूरिकुलम के पैरेलल में भी एक्सटर्नल सोर्सेज से, जहाँ से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी अवेलेबल होता है, आप प्रोग्रामिंग सीखो। सबसे बेस्ट है जावा। जावा आपको आना ही चाहिए, जो हर एक प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। और फिर सिंपली, एकदम सिंपली, आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे जाओ, naukri.com, monsterjob.com, और आप अप्लाई करो। मैं बता दूं आपको गाइस, एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी रहती ही है। फ्रेशर्स के लिए भी आईटी वर्ल्ड हमेशा हाथ खोल के खुला रहता है, किसी भी फ्रेशर को वेलकम करने के लिए। आप एवरेज हो, आप स्कोरर हो, आप 90% वाले हो, सबको वो वेलकम करता है और सबको आराम से जॉब मिल जाती है। बहुत सारी वैकेंसीज है हर एक सिटीज़ में, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, हर जगह पे वैकेंसीज है। ओके, कोई भी डाउट डिफिकल्टीज आती है इस जॉब ओरिएंटेड या कुछ भी, तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी लाने वाला हूँ, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट, अब कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उनके लिए क्या, तो आप अगर कॉमर्स या आर्ट्स के बैकग्राउंड से, मतलब आपने क्लास 10 के बाद कॉमर्स किया रहेगा, या अगर कोई साइंस में उतनी रुचि नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको कॉमर्स में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉमर्स ले लो। आप 10th के बाद कॉमर्स ले लो, या कोई 12th कॉमर्स कर चुका है, उनके लिए क्या ऑप्शन है मैं बताऊंगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लो, ओसी या बीके या एसपी या कुछ और, उसमें आप मैथ्स रखो, मैथ्स कंपलसरी आप रखो ही रखो, मैथ्स आपको रखना ही है। ओके, और दूसरी बात कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी साइंस वालों को अभी मैंने जो बताया, ओके, लास्ट स्टेप में ये मैं बता रहा था, यहाँ पर कोई भी कंपल्सन नहीं है कि साइंस में आप जब एडमिशन ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप लोगे तो थोड़ा सा आइडिया पहले आ जाएगा, नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पर जब डिग्री में जाओगे तो आप बेसिक लेवल से सब कुछ एडवांस में सीखने वाले हो, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल से। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी 11th 12th में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मैं कॉमर्स वालों को बात कर रहा था, आपको भी मैथ्स सिर्फ होना चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस या आईटी एज अ सब्जेक्ट लो 11th 12th में तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इनफैक्ट उसके एक्स्ट्रा फीस लगते हैं कॉलेज में, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत लो। ओके, आप जो भी डिग्री में जाओगे वहाँ पर आप बेसिक लेवल से सब कुछ सीखोगे। तो आप जब कॉमर्स या आर्ट्स से 12th कंप्लीट करते हो, या 10th के बाद अभी जो भी लेने वाले हैं कॉमर्स या आर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सब्जेक्ट लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, नो प्रॉब्लम, बस मैथ्स उसमें एक सब्जेक्ट रखो। उसके बाद सिर्फ मैथ्स आपको रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है उसमें 90 स्कोर होना चाहिए। आप एवरेज रहोगे उसमें तो भी चलेगा, जस्ट पास आउट रहेगा तो भी रहेगा, सिर्फ जब एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर डिग्री आप जब जाते हो तो आप बीएस, बहुत सारे कॉलेजेस कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट को, आर्ट्स को तो वो बहुत कम, कॉमर्स स्टूडेंट को भी बीएससी आईटी एडमिशन लेते हैं। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप जाओ, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या किसी और डोमेन के स्टूडेंट हो, या कोई डिप्लोमा होल्डर भी अगर रहेगा, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो भी बीसीए में एडमिशन ले सकता है। ओके, आप बीसीए में एडमिशन ले लीजिए, 3 साल की डिग्री है, सब कुछ वहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। डिग्री आपको मिल गई, कैपेबल हो गए, एलिजिबल हो गए, अब क्या चाहिए आपको? प्रोग्रामिंग स्किल। तो जो भी 3 साल की डिग्री है, 4 घंटे का कॉलेज होता है, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट हो। पैरेलल में आप कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग के क्लासेस लगा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल बहुत सारे यूट्यूब सोर्सेज में भी फ्रीली अवेलेबल है। और यहाँ पर ITCS एक ऐसा वर्ल्ड है, किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं मांगता है, वो सिर्फ नॉलेज मांगता है। ओके, तो अगर आप फ्री सोर्सेज से भी करते हो, यूडेमी से, या समझ लीजिए यूट्यूब पे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, वहाँ से कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखो फ्रीली, बिंदास सीखो। और आप रेज्यूम में हक से मेंशन करो कि मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, भले आपने फ्री सोर्सेज से सीखा, कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, क्योंकि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आता है तो आप क्वेश्चन आके आंसर देने के कैपेबल रहोगे। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइज, दैट्स द थिंग। ITCS इज बेस्ट वर्ल्ड एंड इंडिया इज एन IT हब। इंडिया IT और सर्विसेज जो होता है, CS सर्विसेज और IT सर्विसेज जो रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इनको एक्सपोर्ट करता है। एज IT सर्विसेज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, तो डिग्री मिल गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने एक आध सीख लिया, जावा कंपलसरी सीखो, बाकी आप कोई सीखो ना सीखो कोई बात नहीं। और डायरेक्टली आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करो। फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारा जॉब है। 3 लाख के पैकेज से भी स्टार्ट होता है, तो आगे बहुत ऊपर तक जाते हैं, मैं उसके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। आगे आते हैं नेक्स्ट। और कोई भी डाउट डिफिकल्टी आप पर्सनली आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्केट साइज ऑफ IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है, लेट्स सी। 2018-9 में IT वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। सो गाइज, ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ IT का इंडस्ट्री ग्रोथ 2008-9 से पिक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये डेटा कोई नॉर्मल वेबसाइट से नहीं ली गई है। ये वेबसाइट, ये जो डेटा ली गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो IBEF जो उनकी बोर्ड है, जो हर साल इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, डेटा पब्लिश करती है, लीगल डेटा,
वहाँ का ये इन्फॉर्मेशन है। तो 2008 एंड 9 से आईटी वर्ल्ड में स्कोप आया और इंडिया में भी बहुत सारे आईटी कंपनीज ओपन हुए, जैसे कि विप्रो, टीसीएस एंड ऑल, नाम देने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। वहाँ पर जब स्टार्ट हुई तब देखिए यूएस डॉलर में ये पूरा डेटा दिया गया है, आप गूगल पे आके कन्वर्ट करके ये डेटा देख सकते हो। $66 इन इंडियन रुपीज आप चेक करोगे तो आ जाएगा। तो $66 बिलियन यूएस डॉलर से ये मार्केट स्टार्ट हुआ था 2008-9 का टाइम में। ओके, वो टाइम पे इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता था, और वो अब 2019-20 का डेटा है $191 बिलियन यूएस डॉलर की ये मार्केट साइज हो चुकी है। ये मैं सिर्फ आईटी, इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके आगे मैं वर्ल्ड के बारे में मैं बात करूंगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो 66, 191 ट्रिपल हुआ है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है, पूरा इंडस्ट्री ट्रिपल हो चुका है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। तो राइट नाउ $191 बिलियन इज एन इंडियन आईटी इंडस्ट्री। ओके, और मैं आपको बता दूंगा गाइस, ये इसके साथ साथ मैकेंसी एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने भी बोला कि इंडिया आईटी इंडस्ट्री टू टच $300 to $350 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। बट करंट सिनेरियो जैसा है मैं बता दूंगा 2025 के पहले ही ये आराम से टच हो जाएगा, आराम से। ओके, नेक्स्ट आगे मैं आपको डेटा बताऊंगा। इसीलिए मैंने बोला कि और आईटी इंडस्ट्री किसी को भी भेदभाव नहीं करती है, या पैकेज के टर्म्स में अच्छे स्कोरर को, अच्छे कोडिंग प्रोग्रामर को अच्छा पैकेज मिलता है स्टार्ट, एवरेज वालों को थोड़ा कम मिलता है, बट वो सबको वेलकम करता है, सबको अपॉर्चुनिटी देता है। ये मैं डेली मिंट का डेटा मैं बता रहा हूँ। डेली मिंट न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, आपको सबको पता होगा। टॉप आईटी कंपनीज में टाटा, विप्रो, एल&टी, इन्फोटेक, मैम्फेसिस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ऑरेकल, माइंडट्री, HCL, हाइपरलिंक, इन्फोसिस्टम, ये कंपनीज का नाम आता है टॉप में। ओके, मैं बता दूं गाइस, ये सारे कंपनीज में जो अभी ये इंडियन कंपनीज के हिसाब से टॉप डेटाज है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे कंपनीज में, ये मैं सिर्फ 10 एग्जांपल लिया हूँ कंपनी के। एक कंपनी हर पर ईयर 1000 से 1500 कैंडिडेट ऐड करती है, एज अ फ्रेशर रिक्रूट करती है, और जो उनके सिस्टम में ऑलरेडी है। तो इस तरह से वो ग्रो हो रहा है। पर एक कंपनी 1000 से 1500 एम्प्लॉयज ऐड करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को ऐड करती है पर ईयर। तो ये मैंने टॉप आईटी कंपनीज का डेटा दिया। मैं अब एक जनरल डेटा मैं आपको बताऊंगा कि एक सिटी पकड़ लो, मुंबई में इंडिया में 23+ मेट्रो सिटीज अभी हो चुके हैं इंडिया में। ओके, सिर्फ मैं अगर मुंबई की बात करूं, मुंबई के आसपास और भी मेट्रो सिटीज में कंसीडर करूंगा, थाने, पुणे एंड ऑल, तो सिर्फ एक मेट्रो सिटीज में मोर देन 400 to 500 आईटी कंपनीज है। तो आप समझ लो 23 इंडिया के टॉप मेट्रो सिटीज में कितने कंपनीज होंगे, कितना ग्रोथ होगा। अगर एक कंपनी 1000 पर ईयर वो ऐड करती है, तो पूरे इंडिया में कितनी वैकेंसीज और कितनी अपॉर्चुनिटी पर ईयर क्रिएट हो रही है। इसीलिए पहले बोलते थे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, नाउ बोलते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंट्रीब्यूटर कंपनी। ये सिर्फ इंडिया में जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ, ओके, तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, एसेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, या कोई और इंटरनेशनल कंपनीज हो गए, वहाँ पर 60% जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का वर्क फोर्स है वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी सिटीज में हो या किसी भी अदर कंट्रीज में हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एसेंचर के 20 बेसिस है, जिसमें से 2-4 बेस इंडिया में होंगे, बाकी बाहर के कंट्रीज में होंगे, वहां पर भी 50 to 60% जो वर्क फोर्स है वो इंडियन है। तो इस तरह से सिर्फ हम लोग इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डेवलप कर चुके हैं। और इंडिया इज अ आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर क्यों माना जाता है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंपनी को अगर आईटी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो उसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी, इन्फोटेक, ये सारी कंपनीज का नाम याद आएगा। और ये सारी कंपनीज में मोर देन 60% वर्कफोर्स इंडियन है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और एवरेज कैंडिडेट से लेकर टॉप कैंडिडेट तक सबके लिए यहाँ पर जगह है। तो मैं बता दूँ, ये मेरे खुद के जो एस्टिमेशन है और मेरे खुद के रिसर्च है इंडियन मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट में इससे डबल ट्रिपल रेट है। मैं पहले बोल रहा हूँ डबल ट्रिपल रेट है, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट का मैंने रिसर्च ये बताया। आप एज अ स्टार्ट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हो या ट्रेनिंग इंजीनियर करते हो या या असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हो, आपको 3.5 लाख से लेकर 6 लाख एकड़ स्टार्ट मिलता है। अगर आप BCA, BSc IT, BSc CS करके आते हो तो 3 to 4 या 5 तक भी कभी कभी आता है आपके टैलेंट के हिसाब से। बट इंजीनियरिंग वगैरह आप करते हो तो 4 से वहाँ पर स्टार्ट होता है, 4 to 6 to 8 भी आता है स्टार्टिंग लेवल पर।
ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। ओके, फिर अगर आप समझ लीजिए आईटी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, मतलब एक टीम है जिसके अंडर, मतलब आपके अंदर आईटी एक टीम वर्क कर रही है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पर। ओके, तो नियरली 5 लाख उसके है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक पूरा प्रोजेक्ट जो लीड करता है। ओके, जो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। ओके, तो 9.7 लाख एवरेज पैकेज है, ये एवरेज बिलो पैकेज है। ओके, ये सारे डेटा आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कितना मिलता है। ये आईटी सर्विसेज में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो कितना मिलेगा। ओके, आप सर्च भी कर सकते हो, फ्रेशर जॉब्स इन योर सिटी का नाम डालो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको सारे फ्रेश कितनी वैकेंसीज आपके सिर्फ सिटीज़ में वो आपको मालूम पड़ जाएगी। आईटी बिजनेस कंसल्टेंट मतलब जब आप एक बिजनेस को पूरा लीड करते हो, मतलब एक प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो या कुछ और हो। ओके, या किसी कंपनी का पूरा वेबसाइट हैंडल करना हो तो मुझे एक आईटी बिजनेस कंसल्टेंट लगता है। उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे और कोई डेटाबेस पर पूरा का वर्क करेगा, कोई फ्रंट एंड पे वर्क करेगा, कोई बैक एंड पे वर्क करेगा। ओके, इस तरह से काम करेगा तो उसका एक आईटी बिजनेस कंसल्टेंट होगा जो क्लाइंट से डील करता है। जो आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ 5 ईयर्स काम कर लेते हो तो आप 10.2 लाख मतलब आईटी बिजनेस कंसल्टेंट एज अ वर्क कर सकते हो। सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डेवलपर, ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर 3 इयर्स पहले एक्सपीरियंस हो गया तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डेवलपर बन जाते हो। 8.1 लाख इज अ स्टार्टिंग। सिस्टम डेवलपमेंट एक्सपर्ट 5.8 लाख। तो ये सारे जो मैंने डेटा लिया है एवरेज डेटा है। ओके, लो पैकेज वाले एवरेज डेटा है। अदरवाइज मैं आपको बता दूँ एमएनसीज और ज़्यादा देती है। आप ही मैंने रिसर्च किया, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आगे आते हैं। जैसे मैं बोला आईटी में जॉब ढूंढना बहुत इजी है, एकदम इजी है। कोई भी डिग्री आपको होना चाहिए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक या बीई कोई भी। फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग स्किल ले लो और आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर naukri.com हो गया, ओके, या jobmonster.com हो गया, इंडीड हो गया, किसी पर भी आप प्रोफाइल बनाओ, आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं वो सब ऐड करो और सर्च करो, बहुत सारे आईटी कंपनीज आ जाएंगे। और अगर आप एमएनसीज में अप्लाई करना चाहते हो तो एमएनसी के वेबसाइट में वो लोग एनुअली 2 टाइम या 3 टाइम रिक्रूट करते हैं। ओके, तो वो उसको आप मॉनिटर करो जिस कंपनी आप जाना चाहते हो और वहाँ पर अप्लाई करो। ओके, तो आईटी में जॉब मिलना और ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी है। और आईटी पोर्टल्स, किसी भी पोर्टल पे जाओ आपको हमेशा आपके सिटीज़ में वैकेंसीज मिलेगी, कहीं और सिटी में जाने की जरूरत भी नहीं है। आईटी डोमेन में कौन कौन सी जो आईटी के सब डोमेन होते हैं, ऑफकोर्स आईटी के सब डोमेन होंगे, मतलब आईटी के अंदर भी बहुत सारे डोमेन होता है। कौन से डोमेन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ और सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी होता है, तो मैं बता दूँ वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये मोस्ट प्रिफर्ड जगह है। मतलब 100% में से 50 to 60% वर्क इसका होता है, 20 to 30% वर्क इसका होता है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और इसमें हमने डेटा बेस मैनेजमेंट नहीं डाला है, हाँ यहाँ पर आया। ओके, तो ये मैं 15% पकड़ता हूँ, 30% नहीं। ये अपना 50 to 60%, इसमें 15% जॉब होती है, 15% जॉब यहाँ पर होती है डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज 7% दूंगा मैं इसे, कंप्यूटर नेटवर्किंग 7%, डेटा सिक्योरिटी 7%। इस तरह से ये 100% का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट या यही मेरा आइडिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मोस्ट प्रेफरेबल लिखा है। जब भी आईटी वर्ल्ड में आप एंटर करते हो, वेब डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए आपके करियर के स्टार्ट के लिए। उसके बाद आप अगर अदर डोमेन्स में स्विच कर सकते हो। ओके, बढ़िया, वेब डेवलपर इज द मोस्ट प्रेफरेबल और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में ही होंगी हर जगह पे। नेक्स्ट, सो यही आपको डेटा देना था कि आप एवरेज स्कोरर भी हो तो भी आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मतलब होना चाहिए, ओके, अगर 100% आप इंटरेस्टेड हो कोडिंग प्रोग्रामिंग में, वेब डेवलपर इज द बेस्ट थिंग। डेटा एंड डेटा साइंस में क्या होता है, 50% कोडिंग प्रोग्रामिंग आती है, 50% जो डेटाबेस मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस में भी 40-50% ही प्रोग्रामिंग है, 40-50% बाकी जो है नेटवर्किंग और वो सब आपको मैनेज करना होता है। और बाकी में ऐसा ही है, बाकी सब में भी वैसा ही 50-50 है। ओके, तो फुल स्टैक वेब डेवलपर में 100% का है। तो और मैं बता दूं कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।